क्योंकि मैं जानती नहीं थी कि वो घर क्यों आई है। सॉरी बोलने या फिर कोई और मसला है। अगर मैं आपको सच बता देती कि दीदम आई हुई है तो फिर आप मुझसे सवाल जवाब करते कि क्यों आई है। ठीक है, और कुछ? आप दोनों मेरी वजह से लड़े, मैं नहीं चाहती। तो सिर्फ यही वजह थी तुम्हारे झूठ बोलने की? जी। इसीलिए तुम मुसलसल मुझसे झूठ बोलती रही। तुम्हें लगा कि मैं तुमसे बहुत सवाल करूंगा। कुछ ऐसा ही था। यह भी तो हो सकता है कि जो बातें तुम मुझसे अब कह रही हो वो भी झूठ हो। नहीं, ऐसा नहीं है मुराद। मैं बहुत ज्यादा उसूल पसंद आदमी हूं, सीधी बात करता हूं, चाहे किसी को बुरा ही क्यों ना लगे। लोगों को मेरे उसूलों से प्रॉब्लम है, लेकिन मैं किसी के लिए बदल नहीं सकता अपने आप को। सबके लिए मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, लेकिन मेरी अपनी दुनिया बहुत छोटी है। हाँ, मैं समझ रही हूँ। नहीं, तुम नहीं समझ रही। चाहे जिंदगी में कितना ही बड़ा नुकसान उठाना पड़े, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता। लोगों के पास झूठ बोलने के बहुत से रीजंस होते हैं, लेकिन मेरे पास एक भी नहीं। तुम्हें और कुछ कहना है इस बारे में? नहीं, बस ठीक है। जो कुछ भी आपने कहा मैं समझ गई हूँ। माफी चाहती हूँ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। मुराद, मैं जानती हूँ कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मैं फिर भी आपसे सॉरी कहती हूँ। आपको शायद ऐसा लगता है कि मैं बहुत झूठी लड़की हूँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने जिंदगी में बहुत कम झूठ बोले हैं। आपकी खामोशी से ये जाहिर हो रहा है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए मुराद। हयात से तुम्हारी क्या बात हुई? मैंने बस उसे सॉरी कहा और मेरा सॉरी उसके लिए बेमायने था। मुझे तो पहले ही पता था कि ये होने वाला है। एक बात बताओ जरा, जब तुमने उससे माफी मांगी और उसने माफ नहीं किया तुम्हें, तो तुमने एक जोर से लगाया क्यों नहीं उसे? आखिर इतनी अकड़ क्यों है उसमें? गलती मेरी है एपेक। जब उसे पता चला कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है तो वो घबरा गया था और वो मुझे लेकर फौरन आया। बार बार उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ अंदर चलता हूँ, शायद तुम लोगों को किसी चीज की जरूरत हो। वो सोच रहा होगा मैं कितना बेवकूफ हूँ। तुमने उसका भरोसा तोड़ दिया। अब क्या करने का सोचा है? तो ठीक है, इसने अपनी गलती मान ली और उसे सॉरी भी कह दिया, तो अब बात को खत्म कर दे। वो अब मत बनाए ना इशू। सब खत्म हो गया। अब वो मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेगा। मैंने उसका भरोसा तोड़कर अच्छा नहीं किया। मेरी हर एक चीज झूठी है। मेरा नाम झूठा, झूठ बोलकर नौकरी ली, झूठा घर बनाया हुआ है, हत्ता कि मेरी फीलिंग्स भी उसे झूठी लगती हैं। मैं जानती हूँ ये, जब उसे मालूम होगा कि मैं कौन हूं तो वो मेरी एक भी बात नहीं सुनेगा और जिंदगी भर मुंह नहीं देखेगा वो मेरा। मेरी जिंदगी बस एक झूठ बनकर रह गई है। दादी आप तो छा गई हैं। चल हट शरीर, जब देखो मेरे ही पीछे पड़ा रहता है। भाई तुम्हारी तबीयत तो ठीक है जो सुबह सुबह यहाँ नाश्ते पर मौजूद हो दुरूक सर सलमास? मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज निजात सर सलमास। वाह, बहुत अच्छी बात है। इसी खुशी में मैं तेरा मुंह मीठा कराती हूँ। चल मुंह खोल।
मेरे बेटे आफरीन है तुम पर। शुक्र है अल्लाह ने तुझे भी समझ दे दी, और मेरी दुआ है कि अल्लाह तुझे हर जगह कामयाबी दे। हाँ दादी जान, एक आम सी कारोबारी मीटिंग है और कुछ नहीं। सच पूछो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है तुम्हें ऐसे देख के। वैसे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ इस प्रोजेक्ट की अहमियत का तुम्हारी इस एक्साइटमेंट को देखते हुए। ऐसा नहीं है बाबा, मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए इसीलिए ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम लगेगा। और भी कुछ वजूहात हैं। प्रोजेक्ट पे काम कब से शुरू किया तुमने? इस प्रोजेक्ट पे मैं काम उस वक्त से कर रहा हूँ जब भाई अनकरा गए हुए थे, और इसके लिए मैंने कुछ वर्कर्स भी अपॉइंट कर लिए हैं। ओह ग्रेट। ध्रुव तुम्हारी माँ नजर नहीं आ रही। वो मुझसे ये कहकर गई है कि कोई बहुत जरूरी काम है उसे। आखिर वो एक कारोबारी औरत है। गुड मॉर्निंग। दरिया मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं मैडम? काम की बात सुनो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये पकड़ो, इसमें जो हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं वो मुराद को जरूर पढ़ा देना। चाला, ये तो वो कॉन्ट्रैक्ट है जो मुझसे ध्रुव साइन करवाने वाले हैं। ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन ये जितना कहा है उतना करो। तुम बस इतना करोगी कि मुराद को ये कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त पढ़ाओगी जिस वक्त दुरूब की मीटिंग हो रही हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले। मजीद समझाना तो नहीं है ना तुम्हें? मेरी बात ध्यान से सुनो। कल जो शूट होने वाली है तुम उसकी जिम्मेदारियों का ख्याल रखोगी। तुम्हारी हेल्प के लिए मुराद सर होंगे वहाँ। इस फाइल में उन लोगों के नंबर हैं जो कल शूट पर होंगे। मगर कल तो मेरी छुट्टी होगी। यानी मुझे लगा कि हफ्ते और इतवार को हम लोग काम नहीं करते हैं। तुम सही कह रही हो, लेकिन कल एक जरूरी शूट है, तुम्हें मेरी जगह होना है क्योंकि कल मेरा डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है। समझ आ गई? पहले मेरे साथ चलना होगा तुम्हें, और चाला जाके सबको बता दो कि आज के लिए मिस हयात मेरी असिस्टेंट है। लेकिन मैं संभाल लूंगी। मगर मुराद सर का क्या होगा? कुछ नहीं कहेंगे वो। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज, और इसमें तुम्हारा भी फायदा है मिस हयात, क्योंकि इस मीटिंग में जाके तुम्हें अपने आप को साबित करने का पूरा मौका मिलेगा। अब तक दी किसी ने ऐसी ऑफर? बिल्कुल नहीं। ऐसी ऑफर तो मुझे पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिली। कैसे हैं मिस्टर खालिद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपसे तो पूछने की जरूरत ही नहीं है ये बात, क्योंकि आप बहुत अच्छी नजर आ रही हैं। वैसे बाय द वे, अगर आप टेक्सटाइल का बिजनेस छोड़ना चाहें तो बहुत अच्छी मॉडल बन सकती हैं आप हमारी कंपनी में। आपकी तारीफ का बहुत शुक्रिया मिस्टर ध्रुव। मुझे मेरी कंपनी की कामों तक ही रहने दें। इनसे मिलिए, ये मेरी असिस्टेंट हयात, और आज की मीटिंग में ही हमारे साथ आपसे है। मिलकर खुशी हुई। कैसी हैं आप? मिलकर अच्छा लगा। प्लीज। Aşk laftan anlamaz.